नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में तेजस्वी यादव कोई खेला तो नहीं कर पाए। नीतीश कुमार सरकार ने फ्लोर टेस्ट आसानी से पास कर दिया, लेकिन सियासी हलचल अभी भी थमी नहीं है। अब इसके बाद नीतीश कुमार सरकार बड़ा खेला करने की तैयारी कर चुकी है। जी हां, आरजेडी के जिन नेताओं पर जेडीयू विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा है, अब उन पर दरअसल केस दर्ज हो रहा है और जेडीयू विधायकों को पाला बदलने पर जो 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि जेडीयू की विधायक बीमा भारती, जिन्हें आरजेडी ने अपने पाले में करने की कोशिश की, अब उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने आरजेडी के नेताओं के खिलाफ मामला पुलिस में दर्ज करवाया है, जिन्होंने जेडीयू के विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया अपने पाले में करने के लिए। और जो एक शिकायत दर्ज कराई गई है पुलिस में, उसमें दरअसल तेजस्वी यादव के जो करीबी इंजीनियर हैं, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ये ऑफर जो है वो जेडीयू के विधायकों को दिया है। और ऐसे में ये जो शिकायत है ये दर्ज कराई गई है। तो कुल मिलाकर इंजीनियर सुनील हैं जिनकी तरफ से ये ऑफर दिया गया था, जिसको लेकर अब जेडीयू ने शिकायत दर्ज करा दी है। तो सियासी हलचल बिहार में लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के विधायकों को आरजेडी ने 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, पहले 5 करोड़ रुपए और बाद में 5 करोड़ रुपए ये ऑफर उन्हें मिला था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला है और ये कहा है कि खरीद फरोख्त का नंगा नाच हुआ है। सरकार से यह अनुरोध उन्होंने कर लिया है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आरजेडी को लोकतंत्र के लुटेरे बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लूटने की खूब कोशिश की गई, लेकिन तेजस्वी यादव खुद लूट गए। क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा है, सुनिए। कल विधानसभा में राजद ने जो खेला करने का कह रहा था कि खेला होगी, ये खरीद फरोख्त का नंगा नृत्य हुआ है। मैं सरकार से कहूंगा कि सबों को सीबीआई से जांच करवानी चाहिए कि किनको कितने पैसे दिए गए थे या कितने पे डील हुआ था। वो कहते हैं कि ये डील की सरकार है, क्योंकि उनका तो जन्म ही डील पे हुआ है। पिताजी ने डील किया चारा घोटाला में, पिताजी ने डील किया नौकरी का जमीन पे। तो जैसी रही भावना प्रभु देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन तैसी। ये कल भाषण देने से नहीं आपके काले कारनामे छिप सकते हैं। जो आपने लोकतंत्र की हत्या के लिए, मुझे लोगों ने कहा कि खेला क्या हुआ, हमने कहा कि लोकतंत्र के लुटेरे लोकतंत्र को लूटने की पूरा प्रयास किया, लेकिन खुद लुटा गए। यही हुआ कल के विश्वास मत में। और जब इसका सीबीआई इंक्वायरी होगा तब सभी चीजें जनता के सामने आएगी। एक सवाल, राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार स्कूल में होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे। मोदी की गारंटी है कि अब आप अभी सरकार में नहीं आएंगे। मोदी की गारंटी ये जरूर है, क्योंकि ऊपर से फिट फाट, भीतर से मुकामा घाट, देखने में सुंदर, देखने में युवा हैं भी युवा, और अंदर से भ्रष्टाचार के प्रतीक, कलंक के प्रतीक आप हैं। तो आपको जनता नहीं आने देगी। अच्छी अच्छी बातों करने से नहीं होता है। नौकरी देने का काम किया कोई, श्रेय लेने का काम आप पता कर लें। ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस ढंग से आप लोगों ने अपने किया है, उसका भी पर्दाफाश होगा, तब पता चलेगा।
सर एक सवाल है कि थोड़ा सा अमेठी के जो विधायक थे, 3 विधायक वो आपके उसमें थे और बीजेपी के भी विधायक गए थे, तो क्या इसमें? हमने तो कहा है कि लोकतंत्र के लुटेरे लूटने चले थे, लोकतंत्र को खुद लुटा गए। राजस्थान में शिक्षा में का नमस्कार 15 फरवरी को होगा। जमात उलमा कह रहा है कि मुस्लिम धर्म में ये नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे मुस्लिम समाज। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत में कुछ कट्टरपंथी मुल्ले लोग कुछ जो भारत के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। पूरे दुनिया में मुस्लिम देशों में भी योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस में सूर्य नमस्कार भी, सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक तथ्य है। अगर बच्चे सूर्य नमस्कार करें तो डॉक्टर के यहाँ उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में ये कट्टरपंथी मुल्ले लोग समाज को बांटना चाहते हैं, समाज में भ्रम फैलाना चाहते हैं। इसे धर्म से योग को नहीं जोड़ना चाहिए, योग को स्वास्थ्य से जोड़ना चाहिए। दुनिया के मुस्लिम देशों ने इसे जोड़ा। बंगाल में संदेश खाड़ी में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न लगातार किया गया है, टीएमसी नेताओं पर आरोप है। ममता बनर्जी के शासन में एक खास समुदाय को खुली छूट दे गई है और महिलाओं का उत्पीड़न वहां आम हो गया है। एक महिला के नाम पर ममता बनर्जी कलंक हैं, उनको तो इस्तीफा कर देना चाहिए। जो घटना घटी है उत्पीड़न का, एक नहीं है, कई घटनाएं हैं, लेकिन ये ममता बनर्जी खुद महिला होकर के महिलाओं का उत्पीड़न हो, वो कलंक है महिला के। तो एक तरफ जिन आरजेडी के लोगों ने, नेताओं ने जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की, फ्लोर टेस्ट से पहले उन पर केस दर्ज हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो जेडीयू की विधायक हैं बीमा भारती, उनके पति अवधेश मंडल को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि बीमा भारती उन 5 विधायकों में से एक थी जिससे पार्टी पिछले 2-3 दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और आशंका यह जाहिर की जा रही थी कि ये लोग आरजेडी के साथ मिल गए हैं। बीमा भारती के बागी होने की चर्चा थी। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के विश्वास मत से पहले यह चर्चा थी कि जेडीयू विधायक बीमा भारती बागी हो सकती हैं, लेकिन आरजेडी ने एनडीए के 8 विधायकों को लेकर नीतीश सरकार को गिराने का खेल रचा था, जिसमें जेडीयू के 5 विधायक और बीजेपी के 3 विधायक थे, जिसके बाद ये साफ तौर पर जेडीयू की ओर से कहा गया कि हम इन विधायकों पर कार्रवाई करेंगे और इस तरीके से अब ये शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई गई है। वो भी आरजेडी के जो तेजस्वी यादव के करीबी लोग हैं, इंजीनियर सुनील के खिलाफ ये शिकायत है, जिन्होंने दरअसल विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है। जेडीयू के 5 विधायक में बीमा भारती है, मनोज यादव है, सुदर्शन और डॉक्टर संजीव, इसके अलावा दिलीप राय भी शामिल थे। वहीं बीजेपी के विधायकों में रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्रीलाल यादव थे। लेकिन रविवार रात को ही एनडीए को इस बात की भनक पड़ी कि उनके साथ खेला होने वाला है, जिसके बाद सरकार को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ और जेडीयू के विधायकों डॉक्टर संजीव, सुदर्शन और मनोज यादव को ढूंढ निकाला गया। लेकिन जो बीमा भारती हैं वो दरअसल लापता थी, लेकिन उसके बाद वो दरअसल विधानसभा में पहुंची है। तो 3 विधायकों को जेडीयू ने ढूंढ निकाला, लेकिन बीमा भारती जो है वो नहीं पहुंची, जिसके बाद उनके पति को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनके पति की जो गिरफ्तारी हुई है वो दरअसल अवैध हथियार रखने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन वहीं पर बड़ी जानकारी तो ये भी है कि आरजेडी के जिन लोगों ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। अब उसमें मामला दर्ज हो चुका है, यानी अब नीतीश कुमार सरकार का खेला एक तरीके से बिहार में शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर जब मीडिया ने बातचीत तमाम विधायकों से की है बीजेपी और जेडीयू के, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल जिस तरीके से हमने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है, हमने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन ये जो मामला है ये जेडीयू
जेडीयू का है, तो ऐसे में बीजेपी विधायकों ने इस पर बोलने से ज्यादा कुछ इनकार कर दिया। लेकिन साफ तौर पर यह कल से ही कहा जा रहा था कि दरअसल इस पूरे मामले में जेडीयू जो है वो दरअसल कार्रवाई करेगी, और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई देखने को मिली है। जिस तरीके से आप लोग वो तो क्या होने वाला हो तो कल दिखाई पड़ गया। हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत सीनियर लीडर हैं जिनको विधायिका का पूरे किताब है वो विधायिका की, वो अभी नामांकन करेंगे और उम्मीद है कि सर्वसम्मत से हो जाना चाहिए, क्योंकि कल जो है बहुमत साबित में लोग देख चुके हैं। और हम लोगों ने पहले भी कहा था 128 से ज़्यादा, तो 128 से ज़्यादा हुआ, तो आदरणीय नंद किशोर जी आज नामांकन करने वाले हैं। जेडीयू के विधायक अपने ही विधायक पर किडनैपिंग का केस कर रहे हैं, डॉक्टर संजीव पर भी आरोप लगे। नहीं, वो तो कानून अपना काम करेगा। जो शिकायत मिली है उस पर जांच होगी और जांच करके उचित कार्रवाई होगी। आपके भी विधायक रास्ता बदल चुके थे, 2-3 विधायक। नहीं, जो भी है उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सदन में बताया है कि वो तो पार्टी निर्णय करेगी। नहीं, वो पार्टी निर्णय करेगी। कल खुद हम लोग के विधानमंडल दल के नेता और पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने खुद कहा है विधानसभा में वो निर्णय करेगी। आप भी बहुत बड़े नेता हैं, आपको कोई जिम्मेवारी मिलने जा रही है? नंद किशोर जी आज फाइल करने वाले हैं नॉमिनेशन स्पीकर को लेकर। कल आप लोगों ने फ्लोर टेस्ट जीता, क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, इसको नंद किशोर जी को बधाई देंगे, पार्टी को बधाई देंगे, और बेहतरीन ढंग से कल जो हुआ आज भी वैसा ही हो जाए, नॉमिनेशन हो जाएगा धीरे-धीरे। जेडीयू के विधायक जो है अपने ही विधायक पर किडनैपिंग का केस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब ये मामला उनका क्या है ये बेहतर तरीके से मैं नहीं जानता हूँ, वो लोग वही बता सकते। बैठे धरना पर नहीं, प्रदर्शन करने आ रहे हैं, उनकी बातों को रखेंगे। उसमें जा रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कल फ्लोर टेस्ट बहुत कि आप लोगों ने, स्पीकर भी आपका आने वाला है? हम जीते हैं, हर बार जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हर चुनाव जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे। और जो इलाज कर रहे हैं, जो 5 लोग आपके मिसिंग थे सर, क्या वो सब बात करेंगे बाद में। अरे भाई, फाइल करने वाले स्पीकर को लेकर कल आप लोगों ने फ्लोर टेस्ट भी जीता है। मेरी पूरी शुभकामना उनके साथ है, और ये उम्मीद करेंगे कि हमारे अभिभावक के तौर पर वो अपने कर्तव्य का पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन करें। 5 विधायक मिसिंग थे, उन पर क्या पार्टी कार्रवाई करेगी जो लोग कल नहीं आए? ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेंगे। जेडीयू के विधायक ने अपने ही विधायक पर विधायक की किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया है, मैडम, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो जेडीयू का विषय है, इसमें भाजपा वाले क्या बोल सकते हैं। निकी जी, एक जो सवाल है कि अब एक बार फिर से जो है जेडीयू के साथ आ गए हैं, पहले भी आपके साथ जो व्यवहार बात हुआ था उसको कैसे देख रही है आप? देखिए, जो भी प्रकरण हुआ उस पर हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना दोहराई जाए। रहे हैं आज, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? करने दो। कल आप लोगों ने बहुमत भी साबित कर दिया, सरकार भी बन गई। ना मुझको कर दीजिए प्लीज। मानते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है? प्लीज बड़ी जिम्मेदारी है, सब लोग उधर से हट सारे पार्टियों के लोग बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल लीडर हैं, उसके बाद बोलेंगे, उनकी बात पहले हो जाए। बड़ी जिम्मेदारी है। कैंडिडेट दिया गया है। 2 शब्द अपनी ओर से कह दें कि किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। आप सबका सहयोग मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बिहार विधानसभा की अगर बात की जाए तो जो विश्वास मत है वो नीतीश कुमार सरकार ने जीत लिया है। फ्लोर टेस्ट में एनडीए के पक्ष में 129 वोट पड़े, तो आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि विपक्ष वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर गया और उसने वोट नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की एक बड़ी जीत एनडीए में शामिल होने के बाद, तो वहीं तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी हार। लेकिन इस हार के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से अब नीतीश सरकार के जो विधायक हैं, दरअसल उन्होंने अब तेजस्वी यादव के करीबी पर केस दर्ज करा दिया है, क्योंकि उन्होंने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने 10 करोड़ रुपए का ऑफर जेडीयू के विधायकों को दिया आरजेडी में आने के लिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।